व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सब आज वैसे ही बहुत खुश हो गए क्योंकि जीएनजी का इंट्रोडक्शन वीडियो आपने आज देख लिया होगा और कल से हमारा जीएनजी भी स्टार्ट होने जा रहा है। तो जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो सारे 100% कवर होंगे जीएनजी में। तो जीएनजी सीरीज में सारा अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, लॉ, मैथ्स सब कुछ कवर हो रहा है। बट बिफोर दैट मैंने सोचा आज से ही शुरू कर देता हूं भाई। मैं इको तो वो चीजें तो आती रहेंगी बट मैं तो आज से शुरू कर देता हूं। तो चलिए जल्दी से आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं पब्लिक फाइनेंस के चैप्टर नंबर 2 का और क्या क्या चीजें कैसे कैसे हैं आपको समझाता हूं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। अब बेटा जी बिफोर आई प्रोसीड मैं आपको बता दूं कि हम पब्लिक फाइनेंस के साथ चीजें करने जा रहे हैं। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस आपका चैप्टर नंबर 7 है। इसके अंदर टोटल 4 यूनिट्स हैं। आपको एक छोटा सा रिमाइंडर दे दूं कि फर्स्ट यूनिट मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं जो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, है ना। तो प्लेलिस्ट में से चैप्टर नंबर 7 का यूनिट नंबर 1 आज अच्छे से एक बार कवर कर लेना और यूनिट नंबर 2 जो है वो है मार्केट फेलियर, वो हम यहां से शुरू करने जा रहे हैं। तो कल से पहले ये समझ लो कि तुम यहीं से इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हो। कौन से चैप्टर से? चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस के अंदर कितनी यूनिट है? 4, जिसमें एक हुआ हुआ है बस, वो देख लो। जब पूरा जीएनजी खत्म हो जाएगा तो उसको फिर करा दूंगा एग्जाम से पहले। इको का पेपर आखिरी है ना। यहां से हम चीजें स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 मार्केट फेलियर। ठीक है, इसके अंदर 2 और यूनिट्स आएंगी। टोटल 4 यूनिट्स हैं इस चैप्टर के अंदर, वो भी हम कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं सर, आज ये बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा, मुश्किल से 15 मिनट में इंट्रोडक्शन करा दूंगा, बस वही कराना है तुम्हें। ठीक है, देखो टॉपिक का क्या नाम है बस ये समझना है आज, मार्केट फेलियर। सर मार्केट फेलियर मतलब, इसका मतलब ये है बेटा कि मार्केट में जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, भाई मार्केट की फोर्सेस कौन सी है? डिमांड और सप्लाई, है ना। डिमांड सप्लाई जब एक दूसरे के मैच कर जाए तो इक्विलिब्रियम हो जाता है। जब जब इक्विलिब्रियम नहीं होगा ना तो फेलियर है। सिंपल एज दैट। भाई जितने रिसोर्सेस का प्रोडक्शन होना चाहिए था, रिसोर्सेस का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा या फिर वेस्टेज हो रही है, यानी मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई का मुकाबला है तो इक्विलिब्रियम रहता है, तभी मार्केट अच्छा ऑपरेट कर पाती है। अल्टीमेटली तुम्हें मैंने इतना कुछ पढ़ाया तो हम हमेशा इक्विलिब्रियम ही ढूंढ रहे होते हैं, पूरा यूनिट पढ़ाया मार्केट्स का। बट यहां पे समझो अगर इक्विलिब्रियम नहीं है ना तो मार्केट फेलियर हो जाएगा। अब उसको सुधारते कैसे हैं वो ये वाला पार्ट है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर। तो बस ये 2 चीजें हमें यहां पे पढ़नी है और चैप्टर खत्म। मार्केट फेलियर क्या होता है और कैसे उसको ठीक किया जाता है। ठीक है, आओ जरा शुरुआत करते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट फेलियर से। इट इज अ सिचुएशन इन विच द फ्री मार्केट लीड्स टू misallocation of society's resources in the sense that there is either overproduction or there is underproduction of particular goods and services। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी मार्केट डिमांड बराबर होगी मार्केट सप्लाई के तब हम इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हैं। अब अगर क्या हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, इसका मतलब शॉर्टेज हो रहा है। शॉर्टेज का मतलब क्या बोलूं? अंडर प्रोडक्शन। या फिर इसका उल्टा है, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, इसका मतलब क्या बोलूं? ओवर प्रोडक्शन। अब जब हमने प्रोडक्शन करा तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे रिसोर्सेज है जो यूज हुए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो वो तो भैया लिमिटेड है ना, उसका हमने सही से यूटिलाइजेशन नहीं किया। तो देखो क्या बोल रहा है, लीडिंग टू अ लेस देन ऑप्टिमल आउटकम, इसी को हम मार्केट फेलियर बोल देते हैं। तो ध्यान रखना जब भी मार्केट इक्विलिब्रियम पे नहीं है ना यार तो वो फेलियर पे है। ठीक है, अब 2 तरीके का मार्केट फेलियर है बेटा, एक है कंप्लीट, एक है पार्शियल। सर कंप्लीट और पार्शियल में क्या फर्क है? बहुत ही आसान है बेटा। कंप्लीट का क्या मतलब है? इसको बोलते हैं मिसिंग मार्केट्स। मिसिंग मार्केट्स का मतलब कि जो गुड्स चाहिए वो बन ही नहीं रहा। भाई पार्शियल में तो मतलब मैं नॉर्मली फेलियर की बात करूं तो कम ज्यादा है ना, या तो कम है या ज्यादा है। अब मैं बोलूं कि है ही नहीं कोई चीज, जिस चीज की जरूरत है वो है ही नहीं, मार्केट से गायब हो गई है, मिसिंग है। तो यहां पे देखो क्या बोल रहा है, इट अकर्स व्हेन द मार्केट डज नॉट सप्लाई अ प्रोडक्ट एट ऑल। वो कर ही नहीं पा रहे, है ना। दिस हैपेंस डिस्पाइट डिमांड फ्रॉम पीपल। डिमांड है लेकिन मिल ही नहीं रहा। तो ऐसे सिचुएशन में हम बोल देते हैं कि भैया ये तो कंप्लीट मार्केट फेलियर है। अब पार्शियल क्या होता है? पार्शियल का क्या मतलब होता है? पार्शियल में द मार्केट डज सप्लाई द प्रोडक्ट,
कि प्रोडक्ट तो अवेलेबल है, पार्शियल में होता है कि प्रोडक्ट है मार्केट में, लेकिन दो चीजों में गड़बड़ है। सर दो चीजों में क्या गड़बड़ है भाई? या तो क्वांटिटी गलत है, ये देखो कम ज्यादा है, कम ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हो सकता है, अंडर प्रोडक्शन हो सकता है, या फिर प्राइस भी गलत है, यानी या तो बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं या फिर बहुत कम प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो इसका मतलब मार्केट फेलियर सिर्फ, हाँ टाइसन पढ़ाऊ ना, बाहर जाना है क्या आपने? एक मिनट दो बेटा, इसे बाहर कर दो जरा। हाँ जी, ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी क्लास हो और टाइसन जी बीच में ना बोले, ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना। तो देखो मैं क्या बता रहा था आपको, मार्केट फेलियर में बच्चों, कंप्लीट मार्केट फेलियर का मतलब कि जो चीज चाहिए वो है ही नहीं, बाजार से गायब है, कंप्लीट मार्केट फेलियर। और पार्शियल में क्या होता है कि भैया वो चीज है मार्केट में, लेकिन या तो बहुत कम ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है या फिर बहुत कम ज्यादा प्राइसेस पे अवेलेबल है। जैसे आप कोविड के टाइम की बात करो, तो कोविड में भी तो मार्केट फेलियर ही हुआ था। हम बात करते हैं मास्क की, सैनिटाइजर्स की, वेंटिलेटर्स की, क्वांटिटी भी गड़बड़ा गई थी, प्राइस भी गड़बड़ा गया था भाई, या तो कम क्वांटिटी में मिल रहे हैं या मिल रहे हैं तो बहुत महंगे मिल रहे हैं। तो क्वांटिटी में या प्राइस में जब भी गड़बड़ होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं? पार्शियल मार्केट फेलियर, यानी डिमांड बराबर सप्लाई तो हो ही नहीं पा रहा था। समझ में आ गया ना बढ़िया तरीके से? मतलब हाँ सर, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। इसके बाद सर मार्केट फेल क्यों होती है? मेन तो सवाल यही है, मतलब पहले मीनिंग समझ लिया, अब फेल क्यों हो रही है और उसको फिर सरकार कैसे सुधारेगी, बस ये पढ़ना यार, आसान सा यूनिट है, कुछ भी नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, द पर्टिनेंट क्वेश्चन हियर इज व्हाई डू मार्केट्स फेल? मार्केट फेल होती ही क्यों है? देखो बच्चों, जो प्रोडक्शन हो रहा है ना वो रिसोर्सेज से हो रहा है, और रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड। देखो क्या बोल रहा है, इन परफेक्ट कंपटीशन रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू देयर हाईएस्ट वैल्यूड यूजर्स। ऑफ कोर्स भाई देखो, कोई भी मार्केट हो, हमें मेनली ये जानना है कि रिसोर्स का बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइजेशन हो सकता है। नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ। बोल रहा है कि अगर आप कोई चीज बना रहे हो, किसी चीज को बेटर कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई चीज आपसे मिस आउट हो रही है, और ये फैक्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आए हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। तो उसको ऐसे बोल रहा है कि कोई भी चीज बेटर नहीं की जा सकती किसी भी चीज को खराब करे बिना। दो परफेक्ट कंपटीशन इज एफिशिएंट इन थियरी, इट इज रेयर इन रियल वर्ल्ड। ये तो हम जानते हैं, परफेक्ट कंपटीशन रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। थियरी में तो अच्छी लगती है बट रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो मार्केट फेलियर होता है उसके मेन रीजंस क्या है? चार मेन रीजंस है बेटा। देयर आर 4 मेजर रीजंस फॉर मार्केट फेलियर। नंबर 1 मार्केट पावर, नंबर 2 एक्सटर्नैलिटीज, नंबर 3 पब्लिक गुड्स, नंबर 4 इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले है बेटा मार्केट पावर। मार्केट पावर में बच्चों ये बोलता है कि अगर मार्केट में मोनोपोली है, मोनोपोली का मतलब सिंगल सेलर है, अपने हिसाब से क्वांटिटी को कम ज्यादा कर सकता है, अपने हिसाब से प्राइस को कम ज्यादा कर सकता है। तो मार्केट फेलियर का जो सबसे बड़ा कारण होता है ना, वो होता है कंपटीशन ना होना, मोनोपोली होना। भाई देखो, अगर बहुत सारे नंबर ऑफ फर्म्स होंगी तो अगर एक सप्लाई नहीं कर पा रही तो कोई दूसरी कर देगी, दूसरी नहीं कर पा रही तीसरी कर देगी। बाजार में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन अगर मोनोपोली होगा बेटा, एक फर्म अगर प्रोडक्शन बंद कर दे तो बंद, एक फर्म अगर ज्यादा प्राइस करना चाहे चार्ज तो कर सकती है, कम चार्ज करना चाहे तो कर सकती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों, अगर मार्केट में सारा का सारा प्रोडक्शन एक ही फर्म के हाथ में हो तो वहां पे मार्केट फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट? इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आज तो मैं आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूं बस। तो फेलियर का जो सबसे पहला कारण है ना बेटा, वो मार्केट पावर या मोनोपोली है, कि अगर आपने पावर एक ही जगह दे दी तो वहां पे फेलियर के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो फर्म फेल हुई तो मार्केट फेल हो गई एक तरीके से, राइट? दूसरा क्या होता है बच्चों? एक्सटर्नैलिटीज। सर ये तो हमने 12th में भी पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, वही है, बिल्कुल सेम है। एक्सटर्नैलिटीज क्या होता है बेटा? एक्सटर्नैलिटीज होते हैं गुड या बैड इंपैक्ट्स ऑफ समथिंग, जो आपने करे नहीं है बट आपको इंपैक्ट कर रहे हैं, है ना? अब भाई पब्लिक पार्क सरकार ने बना दिए, वो लोगों को कितनी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आपका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है। फैक्ट्री से स्मोक प्रोड्यूस हो रही है, स्मोक जब प्रोड्यूस हो रही है तो आपको सांस लेने में दिक्कत है। दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, आप थोड़ी कर रहे हो, बट जो फैक्ट्रीज कर रही है इंपैक्ट आपको भी आ रहा है ना? तो मार्केट फेलियर कब होता है? जब मार्केट में ऐसी चीजें इंपैक्ट करने लगती हैं जिसका मार्केट से लेना देना ही नहीं है, बट इंपैक्ट कर रही है, डिमांड सप्लाई पे इंपैक्ट कर रही है, तो वहां पे भी मार्केट फेलियर आता है। ये इन चारों में ना सबसे बड़ा टॉपिक है एक्सटर्नैलिटीज, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? तो मोनोपोली जब होगा तब फेलियर हो सकता है, एक्सटर्नैलिटीज में फेलियर हो सकता है। तीसरा बोल रहा है पब्लिक गुड्स की शॉर्टेज होना।
अब पब्लिक गुड्स कौन से हैं बेटा? पब्लिक गुड्स वो गुड्स हैं जो मेनली सरकार प्रोड्यूस करती है फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। पब्लिक रोड्स, पब्लिक के लिए टूरिज्म प्लेसेस, पब्लिक के लिए बेटर साफ सफाई, है ना। तो पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो जनता को हेल्प करते हैं इन अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और वो प्राइवेट सेक्टर नहीं बनाता, वो प्रॉफिट मोटिव के लिए है ही नहीं, वो सरकार बनाती है किसके लिए? आम आदमी के लिए, कि ठीक है यार इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए, सुधार होना चाहिए इसकी लाइफ में। तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? पब्लिक गुड्स। अब पब्लिक गुड्स बनाने में क्योंकि कोई इंसेंटिव नहीं है प्राइवेट सेक्टर को, तो वो उसमें कंट्रीब्यूट ही नहीं करते। अब है ये सारे गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट्स के लिए, तो अगर गवर्नमेंट इसको सही से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी तो उस केस में मार्केट फेल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्योंकि एक तरीके से ये भी अल्टीमेटली मार्केट पावर तो आ गया कि सरकार के हाथ में ही हो गया पूरा का पूरा। अगर सरकार ने सही करा बहुत बढ़िया, सही नहीं करा तो गड़बड़ा गया मार्केट, तो भी मार्केट फेलियर हो जाएगा, राइट। और चौथा आता है बच्चों इनकम्प्लीट जानकारी होना, इंफॉर्मेशन प्रॉपर ना होना, इंफॉर्मेशन अधूरा होना। देखो मार्केट्स के बारे में परफेक्ट कंपटीशन में हम बोलते हैं कि देयर इज परफेक्ट नॉलेज, लेकिन बाकी किसी भी मार्केट में परफेक्ट नॉलेज हम नहीं बोलते, है ना। तो नॉलेज या इंफॉर्मेशन इज समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी से मार्केट ऑपरेट कर पाती है। कि एक चीज ऑब्जर्व करना या कैलकुलेट करना कि कितनी डिमांड आ सकती है, उसके हिसाब से कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो कई बार जानकारी प्रॉपर ना होने की वजह से गलत कैलकुलेशन की वजह से गलत प्रोडक्शन की वजह से मार्केट फेलियर, सिंपल। तो जब भी अधूरी जानकारी होती है या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन होती है तो उस केस में भी मार्केट फेलियर होना तय है। तो मार्केट फेलियर के बच्चों हमारे पास 4 कारण होते हैं: मार्केट पावर, एक्सटर्नैलिटी, पब्लिक गुड्स और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ये अब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से कल से, ठीक है। आज मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया, मेरा मोटिव सिर्फ इंट्रोडक्शन कराना था और आपको एक रिमाइंडर देना था कि पब्लिक फाइनेंस का यूनिट 1, तो जो यूनिट 1 है ना बच्चों वो ऑलरेडी कंप्लीट है। एक बार अच्छे तरीके से आज गो थ्रू कर लो, उसमें 3 पार्ट्स मैंने अपलोड करे, तो उसको अच्छे तरीके से एक बार चेक कर लो। और ये चैप्टर हमारे कल ही खत्म हो जाएंगे, मतलब 3 चैप्टर्स आपके बचे हैं, कोशिश करूंगा कल ही हो जाए तीनों, नहीं तो 2 तो हम कर ही रहे हैं एट एनी कॉस्ट। ठीक हो गया बेटा? तो अभी के लिए इतना ही, खूब अच्छे से पढ़ाई करो और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना हाउ एक्साइटेड आर यू गाइज फॉर जीएनजी। बहुत मेहनत करी है बच्चों पूरी टीम ने, ताकि आपका अटेम्प्ट निकल सके बच्चों, ताकि आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ सके और आप फोड़ सको। तो कल से मिलते हैं, शेड्यूल पूरा कम्युनिटी पे आ जाएगा और बहुत मस्त तरीके से चीजें बढ़िया से कर लेंगे। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।